अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बेटा आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। तो पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से हमारी बात समझ आई होगी। फिर भी इससे पहले भी हमने आपको अवेयर किया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे टेक्स्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, यूनिट नंबर 2 किंगडम प्लेंटी में से है और ये स्टेम मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बोला था स्टेम के 3 टाइप्स है। अगर स्टेम जमीन के नीचे है तो अंडरग्राउंड स्टेम कहलाएगा, अगर जमीन के ऊपर है रेंगता है तो क्रीपिंग स्टेम या सब एरियल स्टेम कहलाएगा, अगर जमीन के ऊपर खड़ा है तो वो एरियल स्टेम कहलाएगा। आप रफली देखिएगा बेटा, मैं आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास दिस इज द सॉइल सरफेस। अगर आपका स्टेम ऐसा है बेटा, इसका मेजर पोर्शन जो है वो जमीन के नीचे है। अगर आपका स्टेम ऐसा है, जमीन के नीचे पाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम। ये है अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपका ये स्टेम है और वो जमीन के ऊपर ही रेंगता है तो ऐसे स्टेम को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे स्टेम को आप कहते हैं सब एरियल स्टेम बेटा। इसको आप कहेंगे सब एरियल स्टेम। तो ये भी मॉडिफिकेशन दिखाता है। एक स्टेम आपका ये भी है जो जमीन पे पूरा खड़ा है। आप देखिएगा ये मैंने और एक स्टेम बनाया, ये जमीन पे पूरा खड़ा है और जमीन के ऊपर ब्रांचेस वगैरह भी छोड़ता है। अगर जमीन के ऊपर कोई स्टेम खड़ा है, एज यूजुअल जो आप प्लांट्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, दिस इज कॉल्ड एज एरियल स्टेम या इरेक्ट स्टेम। ठीक है बेटा, तीनों के तीनों स्टेम्स जो है ये मॉडिफाई होते हैं। क्योंकि हमारी मॉडिफिकेशन जो पहले है वो कौन सी मॉडिफिकेशन है? वो मॉडिफिकेशन है, कौन सी मॉडिफिकेशन है बेटा? ये मॉडिफिकेशन है रिगार्डिंग द सब एरिया। आप देखिएगा पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अब बेटा याद दिलाइएगा, आप अगर चेक करेंगे इससे पहले जो पेपर पे वीडियो आया था तो उसमें भी कल भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी। हमारे पास इसमें जो मॉडिफिकेशन 4 है, स्टेम ट्यूबर्स है, एग्जांपल पोटैटो है, स्टेम बल्ब है, एग्जांपल ऑनियन है, स्टेम राइजोम्स है, एग्जांपल जिंजर है, और हमारे पास कॉर्म्स है। एग्जांपल जो कॉर्म है इसको कॉर्म भी कहते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे सैफरॉन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है, मॉडिफिकेशंस भी है, एग्जांपल्स भी है। तो आपको पता चला इस डायग्राम से पोटैटो जमीन के अंदर है, रूट नहीं है, स्टेम है। ऑनियन जमीन के अंदर है, रूट नहीं है, स्टेम है। जिंजर जमीन के अंदर है, रूट नहीं, स्टेम है। बल्कि सैफरॉन का जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जमीन के अंदर है वो रूट नहीं है, स्टेम है। ये याद रखिएगा बेटा, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। स्टेम ट्यूबर पोटैटो की एग्जांपल विद डायग्राम पेपर पे आप चेक कर सकते हैं, पेपर वीडियो पे ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सा लास्ट पार्ट है अंडरग्राउंड स्टेम का बेटा? वो है कॉर्म। तो मैंने कॉर्म की एग्जांपल भी आपको यहां पर दी हुई है। तो कॉर्म क्या है याद रखिएगा, कॉर्म अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। आपको कैसे पता चला अंडरग्राउंड स्टेम है? क्योंकि इसके पास क्या है? कंटेन। इसके पास बेटा दोनों चीजें हैं। क्या क्या है इसके पास? नोड्स भी है और इंटर नोड्स भी है बेटा इसके पास। ये थोड़ा कंडेंस्ड है, हम कह सकते हैं समवट सर्कुलर है, थोड़ा सा सर्कुलर दिखता है, या आप कह सकते हैं समवट ये बल्ब शेप्ड है जैसे हमारा ओनियन था। ठीक है बेटा, इसके बगैर ये ऐसा क्यों हो गया? ये सिस्टम तो ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली, ये क्योंकि मॉडिफाइड है। तो जब भी सिस्टम मॉडिफाई होता है तो या तो एडिशनल काम करता है या अपनी नॉर्मल शेप में भी डिविएशन दिखाता है। ये मॉडिफाइड है। मॉडिफिकेशन किसके लिए? टू स्टोर फूड। ये फूड स्टोर करता है। जब ये फूड स्टोर करता है तो इसीलिए क्या बनता है बेटा? ये फ्लशी बनता है। तो जब ये फ्लशी बनता है, इट ऑल्सो कंटेन्स, इसमें और एक खसलत है, इट ऑल्सो कंटेन्स, क्या है इसके पास बेटा? इट ऑल्सो कंटेन्स एडवेंटिशियस रूट्स। वो एडवेंटिशियस रूट्स लेटर ऑन क्या करेंगे? डेवलप इनटू न्यू प्लांट। इससे पता चला ये जो रूट है हमारा, ये रूट कौन सा रूट, सॉरी ये स्टेम कौन सा? अंडरग्राउंड स्टेम जो कॉर्म कहलाता है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल किसकी है बेटा? बेस्ट एग्जांपल इज सैफरॉन। सैफरॉन में आप लिख सकते हैं इट इज क्रोकस सैटिवा, इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या करता है? ये फूड स्टोर करता है। जब ये फूड स्टोर करता है तो ये फूड स्टोरेज के साथ साथ आने वाले वक्त में जो प्लांट को सपोर्ट मिलने जा रहा है उसको भी सपोर्ट करता है, और साथ साथ ये क्या करता है? सपोर्ट के साथ साथ ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करता है। अभी देखिएगा
ये मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, बल्ब जैसा है, या ये तो एक्चुअली स्टेम है, मगर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड स्वेल हो गया है। जब एक्यूमुलेशन ऑफ फूड की वजह से, मॉडिफिकेशन की वजह से इसने अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, तो फूड स्टोर करने की वजह से आने वाले वक्त में, जिसको पेरिनेशन कहते हैं, जब हालात खराब होते हैं, जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ना हो, तो उस वक्त ये फूड सप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट इट कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इससे क्लियर हो गया कि ये रूट नहीं है, स्टेम है। इसके पास एडवेंटिशियस बड्स है, ए बी। एडवेंटिशियस बड्स अगर ग्रो करेंगे, जैसे आलू ने किए थे, जैसे ओनियन ने किया, तो ये एडवेंटिशियस रूट भी बनाएगा और न्यू शूट भी बनाएगा। इस तरह से किसमें और मदद करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, जिसको आप वीपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? हम नेक्स्ट बात करेंगे रिगार्डिंग, चलिए बेटा हम देखते हैं अभी हमारा जो दूसरा है इसका, क्योंकि 3 स्टेम्स है। जमीन के अंदर जो स्टेम था वो अंडरग्राउंड स्टेम था, उसकी मॉडिफिकेशन आपने देखी। अभी जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका वो है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। बेटा याद रखिएगा, सब एरियल स्टेम किसको कहते हैं? ऐसे स्टेम्स वीक होते हैं जब ये जमीन पे खड़ा हो रहे हैं या खड़ा होना चाहते हैं, ये अर्थ की ग्रेविटी को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जमीन के ऊपर खड़ा नहीं रह पाते हैं। तो जब ये जमीन के ऊपर खड़ा नहीं रह पाते थे, मैंने लिखा है अनएबल टू रिमेन इरेक्ट ऑन द सॉइल। तो जब ये जमीन के ऊपर खड़ा नहीं हो पाते, फिर क्या करते हैं? जमीन के ऊपर ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। जमीन के ऊपर जब ये रेंगते हैं तो दाएं बाएं चले जाते हैं, ताकि इनको एक्सपोजर ऑफ सनलाइट मिले। क्योंकि अगर ये एक ही जगह पर जमीन के ऊपर रहेंगे, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं क्योंकि कमजोर है, दाएं बाएं भी नहीं जाएंगे, तो फिर जहां पर ये रहेंगे वहां पर दूसरे प्लांट की कंपटीशन के दौरान को शेड मिल सकती है। अगर इनको शेड मिली वीक स्टेम्स को, जो हमारे पास जमीन के ऊपर सरफेस ऑफ सॉइल पे ही है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए दाएं बाएं जमीन के ऊपर फैलते हैं, रेंगते हैं। इनको कुछ ऐसे भी हैं जो रेंगनी क्लाइंब करते हैं, वीक है मगर ये सपोर्ट की मदद से खड़े हो जाते हैं। तो इनमें हमारे पास ऐसे स्टेम जो है सब एरियल स्टेम्स 2 है। एक वो स्टेम जो जमीन के ऊपर रेंगता है, उसको प्रोस्टेट या क्रीपिंग स्टेम कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो जमीन कमजोर है, क्योंकि ये सब एरियल में ही आते हैं, जमीन के सरफेस पे ही है, खड़ा नहीं हो पाते क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी को खड़ा होने नहीं देती है, बहुत डेलिकेट है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत वीक है। तो कुछ इनमें क्लाइंबिंग स्टेम्स कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। वो कौन है? जो जमीन पे जब खड़ा होना चाहते हैं तो इनको दाएं बाएं सपोर्ट चाहिए। तो चाहे हमारे पास अब प्रोस्टेट हो, चाहे हमारे पास क्लाइंबिंग स्टेम्स हो, ये 4 किस्मों की मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। अब देखिएगा, पहली मॉडिफिकेशन हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। पहली मॉडिफिकेशन है, उनको हम सक्कर्स कहते हैं। आगे जाकर आपसे बात होगी। एग्जाम्पल मिंट है, पुदीना। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास रनर्स है। रनर्स में हमारी एग्जांपल है लॉन ग्रास, जो आपके सहनों में घास उगती है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है स्टोलॉन्स, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल है, जो आपके घर में अक्सर लगी होती है। चौथी एग्जांपल है एक्वाटिक प्लांट्स की, जो ऑफसेट्स कहलाते हैं। स्टेम्स में क्रीपिंग स्टेम वो ऑफसेट्स है। ऑफसेट्स किन में पाए जाते हैं बेटा? वाटर हाइसिंथ में, एक्वाटिक प्लांट्स में। सो ये थोड़ा सा रफ डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द सब एरियल मॉडिफिकेशन और क्रीपिंग मॉडिफिकेशंस। इंशाल्लाह इन फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन खुदा